राम राम भाई सारे भक्ता ने। आज सुनाऊंगी मैं एकादशी कथा। जो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम है अपरा एकादशी। उसकी कथा सुनाऊंगी, इसलिए सुनियो। बहुत अच्छी बात है वह कथा सुनना और उस पर गौर करना, ध्यान करना, गौ माता की सेवा करना, गरीबों की सेवा करना और अपने पूर्वजों के सुधार के लिए, पितरों को के मतलब उत्थान के लिए, उद्धार के लिए एकादशी व्रत बड़ा सहायक है। इसलिए सब एकादशी का व्रत किया करो। तो आज की एकादशी का नाम क्या है? अपरा एकादशी। युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? मैं उसका महात्म्य आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह पुण्य देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उनकी लोक में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से पर स्त्री के साथ भोग करने वालों की झूठी गवाही, असत्य भाषण, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद आदि सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र से भाग जाए तो वह नरक को जाता है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वह अवश्य ही नरक को जाते हैं। वह भी अपरा का व्रत करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंड दान करने से या सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती में स्नान करने से, कुंभ में श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिकाश्रम में रहने से तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है, वह फल अपरा एकादशी के व्रत के बराबर है। तो भाई इतनी पुण्यदायक है, देख लो। मतलब सारे तीर्थ जप तप एक पास है और यह एकादशी एक पास है। तो भाई जरूर करा करो। एकादशी के व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। सबसे बड़ी है ये एकादशी का व्रत, सबसे बड़ा संसार में, सब व्रतों में महान है ये। हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है, हाल की ब्याई हुई गाय या स्वर्ण के दान का फल भी इसके फल के बराबर होता है। अपरा एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में विष्णु पद की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। उसके पढ़ने व सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भाई ये थी अपरा एकादशी की कथा। आगे आने वाले जो शुक्ल पक्ष की आगे वाली निर्जला एकादशी है भाई, सारी एकादशी महान पुण्य फल देने वाली है भाई। किसी को भी छोटी या बड़ी ना समझें। एकादशी का पुण्य सब बराबर है और सब रखें इसको, बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। करके देखें, इन चीज़ों को अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जाता है भी मैं पहले क्या था और इस वक्त की रास्ते में आने के बाद में क्या हूँ। संतों की शरण में आने से, गुरु के शरण में आने से या देवी देवताओं की शरण में आने से, सच्चे मन से। देखो, सांसारिक चीज़ें तो मांगते हैं, उनका महत्व अलग है, लेकिन अपने अध्यात्म की किताब में भी कुछ हमें जोड़ना चाहिए। तो एकादशी माता हमारे पितरों के पाप नष्ट करती है, क्योंकि पितर हमारी जड़ होते हैं। अगर जड़ में पानी डालेंगे तो हम जो टहनियाँ हैं, उनके पत्ते हैं, फूल हैं, वो तो अपने आप ही हरे हो जाएंगे। पत्तों में पानी डालने से पेड़ हरा नहीं होता, बल्कि जड़ में पानी डालने से हरा होता है। सारा जप तप व्रत करो और अपने पितरों को, पूर्वजों को सौंप दो, भगवान को साक्षी मानकर। तो हमारी जड़ अगर शुद्ध होंगी, स्वस्थ होंगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों में भी मतलब स्वस्थता आएगी और महापुण्य उनको मिलेगा और उनके अच्छे संस्कार बनेंगे। तो तभी तो कहते हैं पितरदोष क्या होता है? पितरदोष यही तो होता है, हमारे किसी पूर्वज से कोई महान पाप हो गया या महान पुण्य हो गया, तो महान पुण्य तो आगे पीढ़ियों को तिराएगा, उनको देगा फल अच्छा। लेकिन जो बुरा कर दिया जिसने, अगर उसको नहीं समेटा गया, नहीं किसी जप तप व्रत के द्वारा आगे आने वाले किसी वंशज से, तो वो पीढ़ियाँ फिर पीढ़ी दर पीढ़ी वो वंश डूबता चला जाता है। इसी को पितरदोष कहते हैं और कुछ नहीं पितरदोष में। तो भाई ये थी एकादशी कथा। अब इसके 26 नाम सुनो। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षष्ठिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आंवड़का एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरूथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवसैनी एकादशी, कामदा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, वामनी या परिवर्तनी एकादशी,
और जी इंदिरा एकादशी, पापा कौनसा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, यानी कि देव उठनी को देव प्रबोधनी भी कहते हैं। और लोन के महीने की परमा और पद्मनी, ये 2 लोन के महीने की एकादशी भाई। इस तरह से सारी 26 एकादशियाँ होती हैं साल में। तो एकादशी का व्रत सारे कर्या करो और 10 रुपये काट दिया करो या गुरु गौ ने दान कर दो। कुछ व्रत रहेगा अगले दिन पंडित का दिया जावे सीधा, वो दे दो। जिस पर जिमान की प्रोखम हो टाइम वो जिमा दो। नहीं भी जमा जाओ तो बामणा का सूखा सीधा भेज दो। बामणा का भी जान के काबिल नहीं तो गऊ ने खिला दो भाई, रोटी पोकर है और गऊ ने खिला दो। चावल के साथ व्रत खोलिया जावे है। और खीर बना लो, जिसने मीठे चावल बना लो मीठे चावल बना लो, खिचड़ी बना लो, जो कुछ भी कर सको। मतलब चावल का कुछ थोड़ा सा खा कर ना और इसका वो कर लो पारण है। दान जरूर करना चाहिए जिसे अपनी कैपेसिटी के अनुसार हैं। जो कहा कर हैं अगर हमारे पास ज़्यादा है और हम दान ना कर सके वो भी महापाप है, और हमारे पास कुछ नहीं है तो ज़्यादा लुटा वहाँ वो भी महापाप है भाई। और इस तरह से परिस्थिति के अनुसार जहाँ पर दान की उस दान की सख्त ज़रूरत हो, वरदान ना भरो भाई हैं। वरदान तो भरोगे तो वो तो लगता नहीं, वो तो नखरे करके खाओगा। किसी भूखे को ज़रूरतमंद को दो भाई। और आजकल गौओं से ज़रूरतमंद मन दिखा कोई और लगता। गौ माता को सबसे बड़ी ज़रूरत है भाई। गौ के लिए देखो दान देने वाले बहुत हैं लेकिन आज से जाकर प्रैक्टिकली सेवा करने वाले बहुत कम है भाई। गौशाला में जाकर ना सेवा कराया करो जिस पर बन पड़ा है। तुम भी गौशाला में दाना उनका घास मुट्ठी करो, सफाई करो उनके गोबर की, उनका खुर्रा मारो ब्रश मारो हैं, उनके उपरात फेरो भाई। ये सेवा जो है आई करा है मेरी गौ माता। तो इस तरह से सारे कराया करो। जय भारत जय हरियाणा, मेरे देश के वीर जवानों की, मेरे देश के वीर किसानों की, मजदूरों की, भाई मेरे भारत देश की, बोल साचे दरबार की जय।